Good evening, everyone. Welcome to another episode of Investing Fool, where we talk about DIY momentum investing. एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है और जल्दी शुरू करेंगे. फैमिलियर डिस्क्लेमर, कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपना पैसा है देख के लगाना है. और आज का वीडियो डिफरेंट होगा, सबको पता ही होगा, क्योंकि आज रीबैलेंसिंग का टाइम है. और जैसे कि सबको पता ही होगा कि हर महीने 15th को वी रीबैलेंस दी स्टॉक्स. सो इट हैज़ बीन इन द वर्क्स फॉर सम टाइम और इस बार काफ़ी चर्न हुआ है पोर्टफोलियो में. सो विल टॉक अबाउट दैट. विल टॉक अबाउट फ्यू अदर थिंग्स, राइट. सो लेट्स बिगिन. सो पहला तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ समरी. बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, कुछ छोटे मोटे कुछ बड़े, राइट. पोर्टफोलियो में थोड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी छोटी चेंज हुई है. सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. टू बिगिन विथ, 20 स्टॉक की हमारी पोर्टफोलियो होती है और इस बार 50% चर्न हो गया. 10 स्टॉक्स एग्जिटेड एंड 10 न्यू स्टॉक्स केम. और इस बार के रीबैलेंसिंग में मतलब the good thing is that all the 10 stocks that actually exited were in green. So किसी ने भी loss नहीं दिया है. So if you look at the exits, so I've added an exits tab also here in the portfolio sheet, so you can look at this fourth tab. So यहाँ पे सारे जिस मंथ में जो जो स्टॉक्स एग्जिट कर रहे हैं we are putting them. So December was the first rebalancing, then January, then February. In February, if you see, there are 10 stocks, all of them exited and all of them are in green. They have given us healthy profits. और ये मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोमेंटम में जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से निकल रहा है वो मतलब गिरना स्टार्ट हो गया है, जो भी उसका मोमेंटम ठंडा हो सकता है, आप बोल सकते हो, पर इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो लॉस देके जा रहा है आपको. मोस्टली बहुत सारे बुल रन्स में जो निकलते हैं या जिनका मोमेंटम ठंडा होता है, दे हैव बीन गिविंग प्रॉफिट्स. इट्स जस्ट दैट उनके प्रॉफिट देने की जो क्षमता है, राइट, द कैपेसिटी फॉर देम टू कंटिन्यू गिविंग प्रॉफिट्स एट दैट रेट, दैट काइंड ऑफ डिमिनिशेस. सो वो फिर मतलब इट्स नॉट कि दे आर बैड इनहेरेंटली, बट देर आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स, राइट. सो उस वजह से निकलते हैं स्टॉक. सो सारे इस बार गेन से ही निकले हैं. एंड द अदर थिंग इज कि यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी में भी थोड़ी सी चेंज की है, राइट. सो दैट वी विल डिस्कस. सो स्ट्रैटेजी के चेंज के वजह से भी कुछ स्टॉक्स निकल गए हैं पोर्टफोलियो से. दीज स्टॉक्स में कंटिन्यू टू रन फर्दर इन फ्यूचर, वी डोंट नो, बट हमने अभी नए स्टॉक्स ले लिए हैं, सो विल स्टिक विद देम. एंड कल मैंने पोस्ट भी जब किया था यूट्यूब में रिगार्डिंग दिस रीबैलेंसिंग वीडियो, तो मैंने पूछा था कि मेरे स्टॉक में अभी मेरे पोर्टफोलियो में अभी 7 स्टॉक्स हैं. और मुझे याद है जब बीच में हम बात कर रहे थे कि जब लाइक मिड वीक रिव्यू करते हैं कि कितने स्टॉक्स नए आ सकते हैं, तो एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि पीएसयू जिस तरह से मतलब अंधा भाग रहे थे कि 7 पीएसयू की जगह अब 11 पीएसयू हो जाएंगे. तो मेरे को खुद डर लग रहा था कि 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो पीएसयू में रहेगा. और पर्सनली मेरे को पीएसयू में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, पीएसयू स्टॉक्स में, पर प्राइस एक्शन अच्छा है तो मेरे को तो लेना पड़ेगा. मेरी पर्सनल, सो माई पर्सनल बिलीव्स वुड शुड नॉट कम इन द वे ऑफ व्हाट माई सिस्टम इज टेलिंग मी टू डू, राइट. तो सिस्टम जब बोलता है कि लो, तो पर्सनल बिलीव जाए भाड़ में, तुम सिस्टम जो बोल रहा है उसकी सुनो. अगर सिस्टम बोल रहा है पीएसयू में घुसना है तो पीएसयू में घुसो, राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो कल मैंने ये पूछा था कि 7 जो अभी हैं उनमें से कितने बचेंगे. तो 7 में से एक्चुअली 5 निकल गए कल और 2 बच गए. और इसके साथ साथ दिक्कत ये है कि, और दिक्कत तो नहीं है, पर और 4 नए पीएसयू आ गए. एंड दीज आर स्पेसिफिकली फ्रॉम वन काइंड ऑफ सेक्टर विच वी विल डिस्कस. ओके, वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो सकता है, काफी चीजें डिस्कस करनी है, तो चाय कॉफी जो भी लेना हो ले लो. एंड लेट्स कीप डूइंग दिस. और जस्ट बिफोर वी मूव ऑन, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिस चैनल इज अबाउट शेयरिंग एंड लर्निंग, राइट. और दिस इज वन ऑफ द फ्यू चैनल्स वेयर यू सीन की पोर्टफोलियो में सारा मतलब ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा
मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग और इट्स नॉट समथिंग दैट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन मी। ये खुले में है, फ्री है, पोर्टफोलियो हमेशा पब्लिक है, हमेशा मतलब यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम। दिस पोर्टफोलियो गेन्स चार्ट्स, आई एम एडिंग न्यू थिंग्स ऑल द टाइम। So and this is not an aggressive momentum portfolio by any chance. So मोमेंटम वैसे ही हाई बीटा स्ट्रेटजी है, राइट? इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, पर उनके अंदर भी ये एक मुझे लगता है काफी एक कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है। 20 स्टॉक्स हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, पर NSE 500 इज द स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स, राइट? वी आर नॉट टेकिंग ऑल कैप्स और NSE 750। तो रिटर्न शायद थोड़ा सा कम रहे, वॉलेटिलिटी भी शायद थोड़ी सी कम रहे। I had shared a research paper by Rajan Raju, Dr. Rajan Raju on this earlier मेरे प्रीवियस वीडियो में, सो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इन सब वेरिएबल्स को चेंज करने से कैसे रिटर्न्स बदलते हैं। एनीवे हम थोड़े से भटक गए हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुछ आई थिंक पिछले 1 या 2 वीडियोस में मैंने ये बात की थी कि वी आर लुकिंग एट एडिंग एडिशनल फिल्टर्स। सो ऑन द मोमो स्क्रीनर site, if you can see on my filter, I have like started putting the top beta stocks and high volatility stocks filter. तो ये जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स हैं, उनका जो टॉप डेकाइल है उनको निकाल देगा। सो बेसिकली दे वुड नॉट कम। इससे क्या होता है कि इससे वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, पर मेरे एक्सपीरियंस में हमारे जो कुछ जो दिग्गज बल्लेबाज जो अच्छी पारी खेल के गए हैं, हमारे रेलवे ब्रोज IRFC और इरकॉन, हमारे पावर फाइनेंस ब्रोज PFC और REC, ये कभी नहीं आए रहते अगर ये फिल्टर हम स्टार्टिंग से लेके चलते। सो प्रोज हैं कॉन्स हैं, दोनों चीजें हैं, पर वी विल ऑल्सो लुक एट द ड्रॉ डाउन। अभी जो रिसेंटली PSU में फॉल हुआ, हमारा पोर्टफोलियो भी काफी डाउन था। ऐसे बहुत दिन तक हो रहा था कि वी वर अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स ऑन अ डेली बेसिस, राइट? और ऐसा होता है, पर द सिस्टम शुड कन्वर्ज टू अ पॉइंट जहां पे लॉन्ग टर्म यू आर कंफर्टेबल विथ इट, राइट? ऐसा नहीं कि 3 महीने बहुत छप्पर फाड़ के गेन आ गए और फिर तुम 2 महीने रो रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, कैसे सेटअप कर दिया सिस्टम। सो फॉर दैट आई एम ट्राइंग टू लाइक आई हैव लाइक एडेड दीज एडिशनल फिल्टर्स की रिटर्न शायद थोड़ा सा कम आए, पर जिस तरह का मतलब द एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दैट वी आर सीइंग इन सम स्टॉक्स, उस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को थोड़ा सा कम किया जा सके, राइट? इट्स नॉट अबाउट PSU या नॉन PSU। लार्जली PSU स्टॉक्स में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रही है पिछले कुछ हफ्तों में, पर ये किसी भी स्टॉक में आ सकता है, राइट? किसी भी स्टॉक में आ सकता है। तो इट्स लाइक इफ वी रिमूव दैट, सो इट गिव्स यू वन एडिशनल फिल्टर। रिटर्न थोड़े से कम हो सकते हैं, पर एटलीस्ट पोर्टफोलियो लेवल पे वोलेटिलिटी कम होने का चांस है इससे, ठीक है? So that is the new filter. So because of this new filter, ये हमारे रेलवे ब्रोज, पावर फाइनेंस ब्रोज तो इस वजह से ही निकल गए क्योंकि ये लोग हाई बीटा स्टॉक्स हैं। और एक और फिल्टर जो है वो भी ये है कि अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई इट शुड बी विद इन 20%। ये हमने नया नहीं लगाया है, ये पहले से ही है, पर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस वजह से भी कुछ स्टॉक्स निकल जाते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से मतलब अगर 20% से नीचे आ गए तो जाहिर है कि उनका मोमेंटम थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है शायद, सो वो निकल जाएंगे। उनके भी एग्जांपल्स हम देखेंगे आज के कॉल में। एनीवे पोर्टफोलियो ऑल टाइम रिटर्न अभी जो है which is close to 19% and हमारा जो इंडेक्स है NSE 500 that is close to 14.6%। तो यहाँ पे मैंने I have added actually a few metrics। तो और यार यहाँ पे कहीं पे गलती भी हो सकती है, मैं मैनुअली मतलब प्राइस तो नहीं करूंगा, बट आई एम मेकिंग सम मैनुअल चेंजेस, सो प्लीज बियर विथ मी। वीकेंड के एंड तक ये पूरी तरह से अपडेट हो जाना चाहिए। अभी भी मोस्ट लाइकली कोई गलती नहीं होगी, पर अगर एक आधा कहीं मिल जाए तो या डोंट फ्रेट ओवर इट, आई एम स्टिल मेकिंग सम चेंजेस। एंड यहाँ पे आई हैव एडेड अ फ्यू पैरामीटर्स। तो पहले हम बस देखते थे कि एब्सोल्यूट रिटर्न पोर्टफोलियो का कितना है और बेंचमार्क का रिटर्न कितना है, राइट? निफ्टी 50 तो मैंने बस रेफरेंस के लिए दे रखा है यहाँ पे, पर अभी वी हैव आई हैव लाइक एडेड दीज थिंग्स। सो रियलाइज्ड गेन और लॉस इज हमने एग्जिट्स में कितना पैसा बनाया है। तो तुम अगर एग्जिट्स टैब में यहाँ पे जाओगे यू कैन स्ट्रेट सी कि हमारे लॉसेस भी बहुत हैं। ये सारे जिंदल सॉ, अपार इंडस्ट्रीज, सफारी, पॉलीकैब, ये सारे लॉस देके निकले
और इस बार के जो निकले हैं बहुत सारे प्रॉफिट देके निकले हैं, मोटा मोटी अगर हम सबको मिला दें तो 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज रियलाइज्ड गेन, और ये लॉस भी हो सकता है कभी भी, बट फॉर नाउ मतलब ये इस टैब में वी विल पुट द रियलाइज्ड गेन और लॉस, ठीक है। तो अभी रियलाइज्ड गेन इतना है। अनरियलाइज्ड गेन, व्हाट इज द अनरियलाइज्ड गेन? अनरियलाइज्ड गेन यहाँ है जो अभी हमने बेचा नहीं है, राइट। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो नेट गेन अनरियलाइज्ड प्लस रियलाइज्ड ये आता है ऑलमोस्ट 3,80,000, राइट। So we calculate the absolute return by using this net gain here, and the max drawdown I have calculated. Max drawdown is basically the topmost point, say when you fell and you fell to the bottommost point, what was the magnitude of that fall. तो अभी रिसेंटली फेब में ही जो PSUs स्टार्टेड क्रैंकिंग आफ्टर द बजट, राइट। बजट के बाद हमारे रेलवे ब्रोज भयंकर गिरे, सारे रेलवे स्टॉक्स, RVNL, SJVN का रिजल्ट आया था, SJVN टैंक्ड लाइक एनीथिंग, 2 दिन कंसेक्यूटिव उसके लोअर सर्किट पे जा रहा था स्टॉक। तो इन सब के वजह से बेसिकली हमारा ड्रॉडाउन उस टाइम पे रहा 7.4%, वेरी पेनफुल, नॉट एज पेनफुल एज द टिपिकल ड्रॉडाउन जो हम बोलते हैं 25%, 30% गिर जाएगा, 50% गिर जाएगा, व्हाटएवर, राइट। बट स्टिल पेनफुल, राइट। किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर सीधा से पोर्टफोलियो, एंड आई एम ऑल्सो प्लॉटिंग द चार्ट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, like this is a brief segue probably in the video, but यहाँ पे मैं so I have tabulated the prices, the daily prices or the daily change in the portfolio, and I'm plotting it on a chart. If you go to the chart tab, you can see here. So this is how the portfolio is परफॉर्मिंग vis-a-vis निफ्टी 500 जो हमारा बेस इंडेक्स है। तो पहले कुछ मतलब पहले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने तक तो हम उसके नीचे ही जा रहे थे, मतलब वी वेर, और एक्चुअली प्रीवियस रीबैलेंसिंग वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि वी आर एक्चुअली ट्रेलिंग द इंडेक्स, हम इंडेक्स के ऊपर नहीं जा रहे थे तब। बट फिर लाइक मौसम चेंज हुआ, कुछ नए स्टॉक्स आए, IRFC भी आया, एंड देन दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग, सम स्टॉक स्टार्टेड परफॉर्मिंग, एंड बहुत मतलब यहाँ पे डेल्टा बहुत ज्यादा हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, एंड देन व्हेन दे स्टार्टेड फॉलिंग, यू लुक एट दिस रीजन कि इंडेक्स कितना गिरा है यहाँ पे और हम कितना गिरे हैं, राइट। और ये हमेशा होगा, जब मोमेंटम स्ट्रेटजीज में हमेशा ये होगा कि तुम जब गिरोगे तो तुम बढ़ोगे तो भी बहुत ज्यादा बढ़ोगे, और तुम जब गिरोगे तो भी बहुत ज्यादा गिरोगे। सो दैट्स अ गिवन, उससे हम बच नहीं सकते। पर हाँ, उसको थोड़ी मतलब टू सम एक्सटेंट वी कैन मिटिगेट इट और मैनेज इट, सो दैट्स हाउ इट इज। और जैसे ये वापस चढ़ने लगे, इफ यू सी, हम वापस मतलब ऊपर भी आ रहे हैं, सो दैट गैप है स्टिल कम। तो यहाँ पे गैप ऑलमोस्ट निल हो गया था, मतलब इंडेक्स के कंपैरिजन में हमारा जितना रिटर्न था वो ऑलमोस्ट निल हो गया था। अभी अगर हम देखें तो हम फिर से ऑलमोस्ट 5%, 4.5% ऊपर हैं इंडेक्स से, राइट। So yeah, so that is the thing, and let's look at the what else is there. ये तो मैंने कवर कर दिया, right, and weekly versus monthly rebalancing इसका हम बात करेंगे फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में। My system is getting slow, so just bear with me. So ये था हमारा पहले का पोर्टफोलियो, जो February 14 तक का जो पोर्टफोलियो था वो ये था कि जितने सारे हमारे PSU स्टॉक्स थे, इसमें 7 स्टॉक्स थे, उनमें से 5 ने एग्जिट किया, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अदर नॉन परफॉर्मर्स एज वेल। नॉन परफॉर्मर्स तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हम मंथली लेवल पे रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, तो कभी कोई न्यूज़ आता है, कभी मोमेंटम थोड़ा सा बस ठंडा हो जाता है तो रैंकिंग में वो नीचे जाते हैं, एंड देन वी काइंड ऑफ टेक देम आउट। इसमें मतलब मोमेंटम में ना, हर चीज, मोमेंटम क्या, लाइफ में मान लो हर चीज में ट्रेड ऑफ होते हैं। तुम इधर जाओगे कुछ और होगा, उधर जाओगे कुछ और होगा, एवरीथिंग हैज सम और द अदर साइड इफेक्ट्स, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि हाँ मुझे कन्विक्शन ज्यादा है, और जो अभी हमने एग्जिट क्राइटेरियन रख रखा है कि 50 रैंक से अगर तुम नीचे जा रहे हो then you will automatically exit, right? So I can increase that to 75, right? That means some of the stocks will continue to stay, उससे churn थोड़ा सा कम हो जाएगा। But what if the stocks continue to fall,
राइट, वी डोंट नो कि वो गिरेंगे नहीं गिरेंगे एंड ऑल दैट. सो इतना बैक टेस्टिंग मैंने भी नहीं किया है. सो फॉर नाउ वी आर जस्ट विलिंग टू स्टिक टू कि 50 रैंक के अगर बाहर जा रहा है तो टेक द सेफ कॉल, एग्जिट. अगर वापस स्टॉक बढ़ने लगा तो फिर से वापस ऊंचे दाम में थोड़ा ले लेना. मतलब बुरा तो लगेगा बट दैट्स द वे ऑफ लाइफ. तो इफ वी लुक एट द एग्जिट्स, ऑल दी स्टॉप, और ये सारे मतलब नवंबर से थे हमारे पास. आरईसी गया, जिंदल स्टील गया, पावर फाइनेंस कॉर्प, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एंड वी विल लुक एट सम ऑफ दिस चार्ट्स आल्सो. चार्ट देखेंगे तो और ज्यादा थोड़ा सा मजा आएगा. एसजेवीएन, यू ऑल नो क्या हुआ. And Jyoti Labs, in spite of giving such a disappointing performance, like I was really fed up with this stock कि ये कब निकलेगा मेरे पोर्टफोलियो से. But still it is it has given 4% profit only, whatever that amounts to. And फिर देखते हैं Aurobindo Pharma after that recent FDA inspection on one of its facilities, it kind of has not recovered. It has actually started showing green candles in the last 2 or 3 sessions, पर बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया स्टॉक. एंड इतना टाइम रहने के बाद अगर स्टॉक 2-3% प्रॉफिट दे के जाए तो इट्स मीनिंगलेस, राइट. तो औरोबिंदो फार्मा वाज लाइक दैट, प्रेस्टीज वाज लाइक दैट. मतलब इसमें इतना लाइक इफ यू लुक एट इट, it should have given more profits, right. That's what it is. Let me just check here. Yeah, so ignore that table. I think that data is not correct. If we will get a better sense if we look here. So here if you see, Aurobindo Pharma and Prestige Estate are both like have given like less than 2% returns. और इतना टाइम रहने के बाद तुम less than 2% रिटर्न दोगे 1,000-2,000 रुपए, then it doesn't matter, right. It doesn't matter in the long scheme of things. But if you look at IRFC, SJVN, and of course the Power Finance Bros and everyone else, they have given okayish profits. And this actually is still showing the current price. So ये यहाँ पे और थोड़ा सा change हो गया है. So let's ignore this one and move to the next table, which is the current portfolio. In fact current portfolio मैं इसी sheet पे ही दिखा देता हूँ, if वो यहाँ पे updated ही है. So if we look at these, so the first 10 stocks up till Bajaj Auto, and Bajaj Auto आज भी there was a massive change in this. Bajaj Auto आज कितना गया, कहाँ है Bajaj Auto, 2.72, I think it was more, but anyway 2.72. And if we exclude these top 10 stocks, तो इसके नीचे जो भी हैं सब इस बार आए हैं, right. So Medanta had exited in the first after the first rebalancing. मतलब नवंबर से दिसंबर पे था ये, and it had exited at that time. So if you see Global Health in exits, right, ये मतलब उस टाइम पे भी प्रॉफिट ही दिया था पर इसका रैंकिंग खराब होते जा रहा था. सो दिस हैड एग्जिटेड, पर अभी स्टॉक वापस परफॉर्म कर रहा है तो वो वापस पोर्टफोलियो में आ गया. एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ सिचुएशंस वेयर यू सी थिंग्स लाइक दिस कि स्टॉक मतलब आएगा फिर चला जाएगा, फिर बट वापस भी कभी आ सकता है, तब शायद प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया होगा. पर इसमें ये कभी मत सोचना कि अच्छा मैंने तो 700 का लिया था तो अब मैं 900 का कैसे लूँ, अब मैं 1000 का कैसे लूँ. भाई जितना का मिल रहा है उतना लो. डोंट डबल थिंक कि तुमने 700 का लिया था 3 महीने पहले तो अब क्या करें, अब 3 महीने पीछे थोड़ी जा सकते हैं, तो अभी जितना का मिल रहा है उतने में लो. एंड लेट्स लुक एट द अदर प्लेयर्स. सो आई टोल्ड यू कि बहुत सारे तो नहीं, चार नए पीएसयूज आए हैं और उनमें से 3 तो एक ही सेक्टर के हैं. इफ यू लुक एट द नेम्स यू विल रियलाइज योरसेल्फ. इंडियन ऑयल, Hindustan Petroleum, BPCL, all these oil refineries are for some reason rallying too much. और क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा सा क्रूड के ग्लोबल प्राइसेस में थोड़ी कमी आई है अभी, राइट, थोड़ा सा ठंडा है. बट सो द रिफाइनिंग मार्जिन्स ऑफ दीज कंपनीज आर गोइंग अप. और गवर्नमेंट ने भी अभी आई थिंक कोई विंडफॉल टैक्स या कुछ नहीं लिया है बिफोर इलेक्शंस. सो I think things are looking good for them in the short run. That's why they are going up. Sorry.
एंड इफ यू लुक एट द अदर प्लेयर्स लाइक शैले होटल, पहले भी बहुत पहले तो नहीं, मतलब 1 महीने पहले हुआ होगा, मैंने वीडियो बनाया था शैले होटल पे. कोल इंडिया इज अनदर PSU. Coal India coincidentally was my first employer also. I don't particularly like the stock, but सिस्टम ने बोला है ले लो तो हमने ले लिया है. सो अपार्ट फ्रॉम कोल इंडिया, शैले होटल, जोमेटो के बारे में मैंने पहले बात की कि जोमेटो इज लुकिंग रियली गुड एंड वी विल लुक एट द चार्ट्स ऑल्सो. सो दिस हैज कम. हीरो मोटरकॉर्प, आज टीवीएस मोटर्स भी वैसे ऊपर था, हमारे पोर्टफोलियो में है. ऑल द ऑटो स्टॉक्स वर काइंड ऑफ अप टुडे. आई एम नॉट श्योर व्हाई. टीवीएस मोटर 2.25% टुडे, बजाज ऑटो 2.72%, वेर इज टाटा इज 1.7%. Not much, but still they were up. Yeah, so Hero MotoCorp has been added. Varun Beverages, सबको पता ही होगा, काफ़ी चर्चित स्टॉक है ये. That has come in. And Motilal Oswal Financial Services, this is also strong momentum has. और एक आने वाला था स्टॉक which is Keynes Tech. Keynes Tech has also shown good momentum, but it didn't make the cut this time. एक दिन का फर्क होता है यार, मतलब अगर ऐसा नहीं कि 20 रैंक तक तू ले ले तो 21 रैंक वाला बहुत बुरा है, या 21 तक तो ले ले तो 22 वाला बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. और हर दिन तुम देखोगे तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है. और ऐसा नहीं कि पूरा मतलब सारे स्टॉक्स ही ले लो कि सारे अच्छे लग रहे हैं तो 20 की जगह 40 ले लूँ, वो सब कभी नहीं करना चाहिए. अपना जो है पोजिशन साइजिंग, स्ट्रैटेजी के जो बेसिक्स हैं, राइट, पोजिशन साइजिंग है, यूनिवर्स है, वो सब कॉन्स्टेंट रखो. बाकी थोड़े बोड़े ट्वीक जो करना है that you can keep doing. So these are the new stocks. Let's go back here and let's look at some of the charts. तो चार्ट्स तो इस बार तो 10 एग्जिट कर रहे हैं और 10 एंट्री ले रहे हैं, पर मैंने 4 सिलेक्ट किया है दोनों सेट से, एग्जिट से और एंट्री से भी, और इनमें अलग अलग बातें हैं. सो लेट्स डिस्कस दीज वन बाय वन. अगर हम जिंदल स्टील को देखें, जिंदल स्टील का अगर तुम चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस हिट किया, नीचे आया, फिर वापस से कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स, यहाँ से यहाँ बिल्कुल ग्रीन कैंडल्स बने, उसी के आसपास उसने फिर से हिट किया, फिर नीचे आया, अब वापस ग्रीन कैंडल्स बन रहा है. एंड देयर इज सम न्यूज कि मेटल, मतलब न्यूज तो नहीं, मतलब मेटल स्टॉक्स में वैसे है तेजी थोड़ी सी, राइट. तो इफ यू लुक एट इट, उसने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है. ये यहाँ से तीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, एंड इट इज लाइकली कि अगर ऐसा चलता रहा तो कल प्रॉब्ली ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया रेंज बना लेगा. बट मतलब इफ वी लुक एट द होल क्लासरूम, इससे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इससे अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स हैं, तो वो अब आ गए हैं. सो JSL को जाना पड़ेगा. बट इट हैज़ बिन इन द पोर्टफोलियो फॉर क्वाइट सम टाइम. As is Sonata Software, if we see यहाँ पे इसका मोमेंटम का ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा अलग था, अभी भी it is going good. And if I look at the ranking today, so let me check. Sonata is at 52, right? It's at 52, मतलब just exit हुआ है, पर exit तो हुआ है, right? So we will put that money somewhere else. Then but if we look at the first two stocks, इनमें ऐसा नहीं लगा कि मोमेंटम बिल्कुल ही चला गया है. दे हैव फॉलन आउट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ फेवर, बट ठीक है, वो मतलब रिकवर कर भी सकते हैं. सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन. बट लुक एट ज्योति लैब एंड प्रेस्टीज. सो दीज टू स्टॉक्स, इनका जिस रेट से मोमेंटम जा रहा था, ये काफी लंबा ब्रेक ले रहे हैं. दे हैव फॉलन डाउन क्वाइट अ बिट. और प्रेस्टीज तो आई थिंक हैड फॉलन डाउन मोर देन 20% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई फ्यू डेज अगो. ज्योति लैब ऑल्सो आई थिंक. बट इफ वी लुक, एक होता है जब स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट करेक्टिंग, दे स्टे ऑन द सेम लाइन. सो इट्स अ टाइम करेक्शन, राइट. तो प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, सो उसी रेंज में घूमता रहता है. एंड देन लाइक at that point it can either go down after some time or it can go up also. But here यहाँ पे प्राइस वहीं पे, इट्स नॉट जस्ट hovering around the same price, प्राइस एक्चुअली नीचे आ रहा है. और प्रेस्टीज ने तो चलो मतलब ग्रीन कैंडल्स दिखाए भी हैं रिसेंटली, बट देयर वर मेनी सच लाइक कैंडल्स बिफोर ऑल्सो, राइट. तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा पड़ रहा है. एंड आई पर्सनली हैड लाइक गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम प्रेस्टीज. और इसी में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि
इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम वीकली रीबैलेंसिंग क्यों नहीं करते, अगर हम मतलब हम वीकली रीबैलेंसिंग कर रहे होते या कुछ, तो हम शायद यहाँ कहीं पे निकल गए रहते, फिर यहाँ कहीं घुसे रहते, आई डोंट नो, बट आई हैव टू रिसर्च मोर ऑन दिस। मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ। इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल सम मोमेंटम हाउसेस, राइट, लाइक वीकेंड इन्वेस्टिंग के ऑलमोस्ट सारे पोर्टफोलियोज जो हैं वो वीकली रीबैलेंस्ड हैं। तो बट ये भी है कि उनमें से कुछ हाई चर्न पोर्टफोलियो है, मतलब 30-35 स्टॉक्स के, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स वाले भी हैं। सो इट्स अ पर्सनल कॉल ऑल्सो। मेरे को थोड़ा बहुत कंफर्ट भी चाहिए कि हर वीक मैं इतना ज़्यादा चर्न करना भी नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू गिव स्टॉक्स टाइम सो दैट दे कैन रन, और अगर ठीक है वो खराब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देर इज ऑलवेज अ रिस्क कि स्टॉक्स को तुम टॉप में पकड़ोगे मोमेंटम में और वो निकल जाएंगे हाथ से, वो गिर जाएंगे उसके बाद। तो अगर गिर जाएंगे तो ठीक है, निकल जाएंगे, बट हाँ मतलब इन कटिंग लॉसेस एटलीस्ट इट हेल्प्स अ वीकली रीबैलेंसिंग, बट इट कैन कट द अदर वे ऑल्सो, मतलब प्रॉफिट भी लिमिट हो सकता है उससे। Anyway, let's look at the some new entrants. तो new entrants, just look at the graphs here, the exits, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा रहा है, राइट, ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा डगमगा रहा है। एंड इफ वी लुक एट द न्यू एंट्रेंट्स, इनमें से मतलब 3 का तो एटलीस्ट IOC हैव राउंडेड, बिकॉज द ग्राफ इज नॉट लाइक वन लाइन एंड ऑल, इट इज PSU, बेसिकली PSU जैसे भागते हैं वैसे ही भाग रहा है ये, but still it has come in the system. But if you look at the other 3 graphs, right, Medanta का देखो, Global Health, Chalet Hotel, Zomato, these 3 are like going, मतलब ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, right, they are just going on one line. So is it possible कि ये तीनों कल से ही गिरना स्टार्ट करते हैं यहाँ से और 20% गिर जाए? Possible, it is always possible. ये काफी भाग चुके हैं और गिर भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है ये काफी भाग चुके हैं और भी भाग सकते हैं, राइट, वी डू नॉट नो। सो ये देख के कि कितने रेट से बढ़ गए हैं या घट गए हैं, we do not take discretionary calls on that, but look at the graphs, they're just fantastic, like charts. You'll fall in love with it if you are a hardcore momentum investor. So these were the basic things, and some final points that I want to discuss before we close this call. So patience in momentum is like very important, and इस रीबैलेंसिंग साइकिल में भी जब SJVN 2 दिन लोअर सर्किट मारने के बाद, like I think it was then down again 9% or 10% something on one day, then I sold a little bit of my position in SJVN. And if you look at okay, SJVN chart is not here, but look at JSL, right, JSL अगर मतलब इफ इट स्टार्ट्स फॉलिंग हियर, और तुम्हारा ये रीबैलेंसिंग पीरियड का बीच का टाइम है, राइट, तो तुम अगर मतलब हड़बड़ में यहाँ बेच दिए और निकल गए, देन यू विल नेवर कैच दिस, और इफ यू लाइक सेल हियर यू विल नेवर कैच अगेन दिस। तो मतलब इट कैन वर्क ईदर वे, तुम बच भी सकते हो, थोड़ा बहुत फायदा हो भी सकता है, थोड़ा बहुत मतलब नहीं भी हो सकता है, बट अगेन इट्स डिस्क्रिशनरी, राइट, डिस्क्रिशन को नहीं लाना है, सिस्टम के हिसाब से स्टेबल रखना है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बेच दें, निकल जाएं, बट इफ़ यू जस्ट गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, कभी कभी वो रिकवर एटलीस्ट इतना लेवल तक कर देते हैं कि तुम्हारा लॉस अगर मतलब अगर 50,000 का लॉस हो रहा हो तो वो एटलीस्ट कम होके 20,000 का लॉस हो जाएगा, राइट, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो एंड कभी कभी नहीं करेंगे, राइट, that's how it works. बट इन माई एक्सपीरियंस आई फील कि पेशेंस रखना मतलब इट्स गुड। इफ वी लुक एट ऑरोबिंदो फार्मा एंड प्रेस्टीज हमने डिस्कस की। इफ वी लुक एट दी एग्जिट्स अगेन, कि कितना कम इतना टाइम रहे एंड सो लिटिल दे एक्चुअली गिव बैक, राइट, लेस देन 2,000 rupees और मे बी अराउंड 2,200 rupees combined फॉर बोथ ऑफ दी स्टॉक्स। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा टाइम, एंड दे बेसिकली मूव नोवेयर। द प्रॉब्लम इज कि दे हैड मूव्ड, बीच में दे हैड मूव्ड। सो इफ यू लुक एट ऑरोबिंदो फार्मा, अगर कोई वीकली रिबैलेंस कर रहा होता, मे बी वो यहाँ पे कहीं निकल गया रहता एंड ऑल दैट, बट अगर कोई डिस्क्रिशन नहीं कर रहा होता, मे बी दे वुड हैव लाइक एग्जिटेड हियर एनीवेयर। इसके बाद भी ऑरोबिंदो कैन, इट इज शोइंग सम ग्रीन मूवमेंट, इट कैन शो ग्रीन मूवमेंट,
बट द पॉइंट इज कि हम नवंबर में हम यहाँ पे घुसे, सो इट रोज मैग्निफिसेंटली। यहाँ पे अगर ऑरोबिंदो का चार्ट देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल रॉकेट की तरह ऊपर गया, एंड देन ऑफ कोर्स मोमेंटम स्कोर उसका अच्छा हो गया, हमने ले लिया, हमने कहीं पे इधर लिया होगा, एंड देन इट कंटिन्यूड गोइंग अप, राइट, इट कंटिन्यूड गोइंग अप, एंड फिर नेगेटिव न्यूज आई। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एट ऑल टाइम, ये तो सोच के ही रखो कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, किसी चीज की भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। पेटीएम के साथ क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। तो देन दिस एफडीआई इंस्पेक्शन केम अबाउट, एंड सीधा एक दिन में गिरा लॉट, एंड देन इट जस्ट कंटिन्यूड गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन, एंड अभी स्लाइटली इट स्टार्टेड रिकवरिंग। ओके, तो हम यहाँ बेच के निकल रहे हैं, एंड इट इज लाइक इफ यू लुक एट, मतलब so the second point is that you can always catch a top in momentum। यहां से अगर ऑरोबिंदो नीचे ही जाने लगा, let's say it doesn't recover, वैसे I don't think so because फार्मा का आउटलुक काफी बेटर है इन जनरल, पर लेट्स से यहां से बिल्कुल नीचे ही गया, तो बेसिकली क्या हुआ कि तुम टॉप में ही पकड़े, मतलब हमने पोर्टफोलियो में टॉप में ही पकड़ा ऑरोबिंदो को, इट बेसिकली मूव नोवेयर, थोड़ा सा ऊपर गया और उसने सारा जो ऊपर जाके जितना गेन उसने दिया था, ऑलमोस्ट द एंटायर गेन वैनिश्ड एंड वी एंडेड एट जीरो, और हमको बेसिकली कुछ नहीं मिला, हमारा टाइम बर्बाद हुआ बेसिकली, राइट। सो देयर विल बी ऑलवेज बी स्टॉक्स लाइक दिस, तुम टॉप में पकड़ोगे तो इधर वहां से वो गिरेंगे भी, लॉस भी देके जाएंगे, या फिर प्रॉफिट देंगे ही नहीं, मतलब 0% प्रॉफिट, लाइक ऑरोबिंदो हैज डन फॉर अस, राइट। सो दिस इज समथिंग टू बी कॉग्निजेंट अबाउट, ये हमेशा याद रखना कि ऐसा मतलब टॉप तुम 20 स्टॉक्स ले रहे हो, 30 स्टॉक्स ले रहे हो, उसमें से 2 3 4 5 हमेशा ऐसा हो सकता है कि टॉप में पकड़ो, इट इज पॉसिबल, और फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और 20 स्टॉक्स में से ना कभी भी 10-15 स्टॉक्स तुमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे, वो 2 3 4 स्टॉक्स ही होंगे जो भागेंगे बहुत ज्यादा, और मोस्ट, मतलब इट्स लाइक अ क्लासरूम, राइट, मोस्ट विल बी एवरेज, कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, राइट, तो कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे भागेंगे, मोस्ट विल बी एवरेज, एंड कुछ पूरा टॉप में तुम पकड़ोगे और गिरना स्टार्ट कर जाएंगे। सो ये वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। थर्ड थिंग इज देयर इज नो बायस अगेंस्ट स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे हमने पीएसयूज की बहुत बात की थी पहले, राइट, बट सिस्टम के हिसाब से हाई वीटा हाई वोलेटिलिटी फिल्टर लगाने के बाद भी सारे ये ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज व्हिच आर पीएसयूज दे केम इन द लिस्ट। तो हम अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं भाई पीएसयू कुछ हफ्ते पहले बिल्कुल ही गिरे थे तो मैं पीएसयूज में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू अप्लाई ऑब्जेक्टिव फिल्टर्स तुमने लगा दिया, बट देन देयर इज नो रीजन टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री और एनीथिंग, अनलेस मतलब कुछ बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है जो तुमको इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो अनलेस दैट हैपन्स, व्हाटएवर कम्स विदाउट बायस वी जस्ट टेक इट। इस बार भी डर तो लग ही रहा था कि ये पीएसयूज भी, ऑयल पीएसयूज भी ऐसे मतलब अंधाधुंधी भाग रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। मे बी व्हाट हैपेंड विद SJVN एंड रेलवे स्टॉक्स कैन हैपन इन दीज ऑल्सो। और वैसे पीएसयू की रैली तो खत्म नहीं हुई, रेलवे स्टॉक्स अब और भी शायद भागेंगे, दे जस्ट कीप टेकिंग ब्रीफ पॉजेस आई गेस। बट हमने अपनी स्ट्रैटेजी में जो चेंजेस किए हैं उस हिसाब से विद आवर कंफर्ट लेवल वी हैव एग्जिटेड दो स्टॉक्स, एंड या सम चेंजेस, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, द करंट प्राइस वाज अपडेटेड इन अ पर्टिकुलर टेबल, तो कुछ चेंजेस पोर्टफोलियो स्क्रीन में बाकी हैं। इन फैक्ट इफ यू लुक एट इट, हम यहाँ पे पहले ये भी इट वाज एडेड कि मिड कैप है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है। अभी मैंने वो कॉलम को हाइड करके रखा हुआ है क्योंकि I have not added that data for all the new companies. So मैं वो करके I will again unhide it and you can check everything here. So this was मोटा मोटी the rebalancing for February, और थोड़ा सा चैन भी आता है रीबैलेंसिंग करने के बाद कि मतलब अब हो गया, जिससे निकलना था निकल लिए, जिसमें घुसना था घुस लिए। अब एक महीने तक आइडियली कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है, एंड आइडियली कुछ एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अगर मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस दूं सबको, ये मैं भी प्रैक्टिकली कर नहीं पाता, पर ये है कि दिन में 20 बार मार्केट मत देखो, दिन में 20 बार अपना ऐप खोल के अपने वैल्यूएशन और ये सब को मत देखो। उससे क्या होती है, चुल मचती है, और जब चुल मचती है आदमी को तो वो
वो सेकेंड ऑर्डर फिर सोचने लगता है कि हाँ मैं बेच दूं क्या, मैं कुछ और ले लूं क्या, राइट। तो वो सारे थॉट्स नहीं आने चाहिए। लाइक इवन इफ यू आर वेरी डिसिप्लिन एंड यू डू नॉट एक्ट ऑन इट, स्टिल मतलब देखना तो ठीक है यार, मतलब बस एक्ट मत करो उस पर। दैट विल बी माई एडवाइस। एंड बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स, लाइक करो। और पिछले कुछ हफ्ते फॉर मोमेंटम इन्वेस्टर्स, अगर तुम्हारी खुद की मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है तो कैसे गए हैं, कौन कौन से स्टॉक्स तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, लेट मी नो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।